मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी। किंतु कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। किसने की तुम सबकी ये अवस्था? किसकी मृत्यु ने पुकारा है उसे? उत्तर दो। हम नहीं जानते महाराज, वहां कोई था ही नहीं, किंतु कोई तो था महाराज। विष्णु था वो, छलिया विष्णु। कहां छुपा हो सकता है वो? विष्णु कहाँ छिपा है ये तो मैं भी नहीं जानता महाराज, किंतु जब से आकाशवाणी के विषय में आपने बताया है, मुझे एक शंका है जो लगातार मेरे हृदय को कचोट रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु का अवतार देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था, अर्थात उसका जन्म उस बंदी गृह में ही हुआ होगा। तो फिर वो वहां से भागा कैसे? और उसे तो पुत्र होने वाला था महाराज। फिर वो कन्या, वो किसकी पुत्री थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो मेरे भय से अपनी सभी नवजात शिशुओं को एक एक कर मुझे सौंप दिया था। वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सारा प्रपंच उस विष्णु का रचा हुआ है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। सैनिकों को गांव-गांव भेजकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। हमें तो केवल अपनी खोज को केंद्रित करना होगा। अपनी रणनीति को बदलना होगा हमें महाराज। क्या सुझाव है तुम्हारा नरकासुर? स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, इन सभी के प्राण लेने आवश्यक नहीं है महाराज। मैं तो कहता हूं हमें केवल उन शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारना चाहिए जिनकी आयु 10 दिन से कम है। लगता है कंस को मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। वाह मेरे मित्र वाह। व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों ही उसके मित्रों पर निर्भर करते हैं, और जिसके तुम जैसे हितैषी हों उसका कोई अहित नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुझाव है ये। यदि हमें उस विष्णु को रोकना है तो 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों के प्राणों को हरना होगा। अब बस हमें यह सोचना है कि इस कार्य को करने के लिए हम में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। होगा नहीं महाराज, होगी। इस कार्य के लिए हमें एक स्त्री चाहिए,
एक ऐसी स्त्री जो शिशुओं को अपना भोजन बनाने के लिए विशेष रुचि रखती हो। मैं स्वयं जाकर मिलूंगा उससे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त वही है। पूतना, 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 पूतना। पूतना, पूतना। क्या हो लल्ला, सब ठीक तो है ना? लगा। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये फूल टोकरी में धरवे लायक ना है बाजाई, ये तो घर द्वार सजाए के लिए। जसोमती मैया के नंदलाला का सृष्टि पूजन जो है आज। मैया मैया मैया। अरे तू तैयार ना हुआ अब तक? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। सीधा खड़ा रह। नंद महाराज के यहाँ षष्ठी पूजन के लिए जाना है कि ना? हम नंद बाबा के घर का हाथी पे जाएंगे? ना। तो फिर क्या घोड़े पे जाएंगे? ना हाथी पे जाएंगे ना घोड़े पे जाएंगे, हम नंद जी के घर पालकी में जाएंगे। सच्ची? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। होगा मेरा लल्ला तैयार। हाँ होगा तैयार। आज नए वस्त्रों में कितना मनोहर लग रहा होगा वो। मेरे अस्तित्व का कण कण आज षष्ठी देवी की आराधना करना चाहता है, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो भैया को संदेह हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहे, किसी अनिष्ट या विपदा की छाया भी उस पर ना पड़े, वो सदैव खुश रहे। हमें लगा महाराज कंस हैं, किंतु ये तो उनकी छाया है दुर्जन। छाया नहीं, महाराज कंस का सबसे अधिक प्रिय और विश्वसनीय सेवक हूं मैं। जो भी हो, उत्सव की मिठाई कहाँ है? आपके घर पुत्र हुआ है। तनिक धीरे बोलो मित्र, तुम्हारे कारण मेरे पुत्रों के प्राणों को संकट आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? तुमने सुना नहीं? महाराज कंस का आदेश है कि 10 दिन से कम आयु के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया की जय।
षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया की षष्ठी मैया की है निष्ठा भक्ति करते समर्पित, देखो नंद यशोमती, देव भी दर्शन करने आए, ये महिमा है उसकी, संतान के हित के हेतु होती पूजा है जिसकी, पालन पोषण रक्षा करती है वो मां षष्ठी। कंस बहुत ही निर्दयी है। इसलिए मैंने अपनी पत्नी समेत अपने पुत्र को भी पड़ोसी राज्य भेज दिया है, उसके मामा के यहाँ। वहां वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किंतु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वसनीय सेवक हो मित्र। जब महाराज ने अपनी बहन की संतानों की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ति मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगी? आप सत्य कह रहे थे स्वामी। भैया बिल्कुल नहीं बदले, तो अभी भी मेरे पुत्रों को ढूंढ रहे, उसे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को देवकी। वो वस्त्र, जब मैं वो वस्त्र सिल रही थी तो अवश्य प्रहारियों ने मुझे देख लिया होगा और उन्होंने भैया को जाकर बता दिया होगा। तभी तो भैया को मेरे पुत्र के विषय में संदेह हो गया। भैया पता नहीं क्या करेंगे। हे नारायण। श्री नारायण के न्याय में विश्वास रखो देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है। उसकी रक्षा षष्ठी देवी स्वयं करेगी। आ गए मधुमंगल। पूर्णा मौसी के पोते होने के नाते तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो, पर जो भूमिका तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। आओ मित्र, तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है। हे मां षष्ठी, गोकुल के भविष्य हमारे राजकुमार को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सभी संकटों से, बाधा व्याधि से सदैव इसकी रक्षा करना मां। महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म का अंतर होता है दुर्जन। मेरा शत्रु असफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि ये कार्य मैं स्वयं करूं।
पूतना। कंस, पूजन संपन्न होगा। अब षष्ठी मैया अवश्य ही हर बुरी शक्ति से हमारे लल्ला की रक्षा करेंगी। मैया, मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा, चिंता मत करो आप। ये देखो, अतिथियों से मिलने के लिए कितना लालायित हो रहा है हमारा लल्ला। हाँ? दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। यशोमती मैया के नंद लाला की, 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 यशोमती मैया के नंद लाला की। अरे, आप सबको यहाँ देखकर मेरी प्रसन्नता तो और बढ़ गई। इतने आश्चर्यचकित मत हो मधुमंगल, तुम विशेष हो, क्योंकि जितने धर्मपरायण तुम हो उतना कोई नहीं। तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। पर तुम्हारी दादी कहाँ है मधु? मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गई, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है, पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो। तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। महाराज हूं मैं तुम्हारा। यदि तुमने ऐसा ना किया तो परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना? मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूं। नवजात शिशुओं की हत्या करना तुम्हें भी प्रिय है ना पूतना? नवजात शिशु? क्या कि अब बूढ़ी हो गई है यशोदा। दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ, वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना,
अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही है? जी, जी मुझसे बात कर रही है। अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? बताओ पूना मौसी, क्या हुआ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.